मम्मी मम्मी, साहब सुबह सुबह कहाँ चले गए? पता नहीं बेटा, जल्दबाजी में थे, शायद कोई काम निपटाने गए हो। मम्मी, साहब कितने अच्छे हैं ना, हमारा खाने पीने का ध्यान रखते हैं और वो मेरे लिए किताब भी लाते हैं पढ़ने के लिए। हाँ बेटा, साहब है तो अच्छे इंसान, वरना कौन नौकरानी को अपने घर में रहने की जगह देता है और इतना अच्छे से रखता है। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो, हमारा भी ऊपर वाला कमरा अच्छा है ना। हाँ बेटा। बहन, तुम्हारे घर भाग्य लक्ष्मी आई है। माता रानी करे तेरी हर मनोकामना पूरी हो और तुम्हारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। अरे दीदी, आप वहां क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ बहन, मुझे ना बहुत तेज प्यास लगी थी, जाओ ले आओ। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो, भगवान करे तुम्हारा इससे भी बड़ा घर हो। नहीं दीदी, ये हमारा घर नहीं है, इस घर में तो मेरी माँ यहाँ पे काम करती है। कोई बात नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद फिर भी तुम्हारे साथ है। हाँ दीदी, ये हमारा घर नहीं है, वो तो मालिक बहुत अच्छे हैं जो उन्होंने हमें यहाँ सहारा दिया, वरना मैं और मेरा बेटा एक झोपड़ी में रहते थे, किराए तक के पैसे नहीं थे हमारे पास, लेकिन मालिक ने हमें यहाँ सहारा दिया और रहने के लिए घर भी। बेटा, तुम्हारे पति और सास ससुर कहाँ हैं? दीदी, बहुत लंबी कहानी है। हमने लव मैरिज की थी, गांव से भागकर हम शहर आ गए और उन्होंने ट्रक चलाने का काम शुरू कर दिया। उनके परिवार ने और मेरे परिवार ने हमें स्वीकार नहीं किया और हमसे रिश्ता तोड़ दिया। तो फिर बेटा, तुम्हारे पति कहाँ हैं अब? दीदी, 2 साल पहले वो सामान लोड करके किसी जगह जा रहे थे और बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो हमें बीच मदार छोड़कर चले गए। अरे अरे बेटा, रो मत तुम। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है ना, वो होकर ही रहता है। दीदी, वो तो मालिक बहुत भले इंसान है जो हमें यहाँ रहने दिया, वरना कौन किसको रखता है। और कल ही वो कह रहे थे कि वो विदेश जा रहे हैं क्योंकि उनकी पूरी फैमिली वहीं है, उनके बीवी बच्चे माता पिता। कल ही बोल रहे थे कि मैं हमेशा के लिए विदेश चला जाऊंगा। तो मम्मी, आपने ये बात मुझे नहीं बताई, तो हम कहाँ जाएंगे? बेटा, तुम चिंता मत करो। अगर तुम लोगों को झोपड़ी में ही रहना होता ना, तो भगवान तुम्हें यहाँ ना भेजता रहने के लिए। और मेरा मन कह रहा है कि तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकालेगा। अरे दीदी, क्यों आप मजाक कर रहे हो? भला मालिक हमें ये घर क्यों देंगे? वो ये सब क्यों छोड़ेंगे? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मन जरूर कह रहा है ये चीज कि तुम इस घर की मालकिन बनकर रहोगी। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। दीदी, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। अरे कैसी बात कर रही है बेटा तू। तूने मुझे जो ये अपनापन और जो सम्मान दिया है ना, उसके आगे तो दुनिया की सारी धन दौलत भी कम पड़ जाएगी। तू टेंशन मत ले, ठीक है? सब अच्छा होगा तेरे साथ। मैं दीदी, चलती हूँ। आशीर्वाद दो। खुश रहो बेटा, भगवान करे कि तुम इस घर की मालकिन बन जाओ। मम्मी, साहब चले जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? बेटा, भगवान ने हमें यहाँ रखा है तो आगे भी कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा ही ना। अतुर, ये लोग भी ना। है मुस्कान, है एक गिलास पानी लेके आओ यार। जी साहब, ला रही हूँ। ये कोर्ट वाले भी ना एक मोहर लगाने में घंटों लगा देते हैं, हले बड़े लेजी लोग हैं। लीजिए साहब। देखो मुस्कान,
2 दिन बाद मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ मेरे परिवार के पास। उनका फ़ोन आया था कि यहाँ का सारा कारोबार लड़कों पे छोड़ दो, संभाल लेंगे, और मैं अभी वहाँ से देखता रहूँगा। ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरा बैग पैक करवा दो। है जी मालिक। क्या हुआ मुस्कान? अरे तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया? अरे कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं ये घर वगैरह बेच के जा रहा हूँ? अरे ऐसा नहीं है। अरे अगर मैं इंग्लैंड से कभी आया यहाँ पर तो कहाँ रहूंगा? हाँ, यहीं तो रहूंगा। तो ये घर मैं बेचूंगा नहीं, ये घर मैं तुम्हें दे के जाऊंगा। अरे तुम रहोगी तो सफाई सफाई हो जाएगी, केयर हो जाएगी, वरना ये घर तो खंडर बन जाएगा, है ना? और देखो, ये है मकान के कागज, ठीक है, पावर टोनी, ये तुम अपने पास रखो। अरे लो, अरे लो, विश्वास है तुम पर, इसलिए दे रहा हूं। जब कभी आऊंगा तो यहीं रहूंगा, समझी? अब ऐसा करो, देखो मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, खाना बना दो ना। जी साहब, मैं अभी बना देती हूँ। चलो बनाओ, खाना बनाओ, मैं भी चेंज करके आता हूँ, बनाओ। भला मालिक हमें ये घर क्यों देंगे? वो ये सब क्यों छोड़ेंगे? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मन जरूर कह रहा है ये चीज कि तुम इस घर की मालकिन बनकर रहोगी।